आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट नंबर 6। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में क्या कहता है कि द स्टडी द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का आयरन नेल के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे। इसके लिए जो कुछ हमको रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, जैसे टेस्ट ट्यूब चाहिए, आयरन नेल चाहिए, धागा चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, स्टेन चाहिए, ये हम लोग को ये apparatus है ना। और इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत तुमको बता देते हैं कि ये रिएक्शन देखो, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन बन क्या रहा है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। इसमें देखना है कि एक्टिविटी सीरीज हम लोग का एक होता है, यानी मेटल के एक्टिविटी के हिसाब से उसका, यानी पावर के हिसाब से, जिसका पावर यानी एक्टिविटी ज़्यादा है उसका पोजीशन ऊपर है, और जिसका एक्टिविटी में रिएक्टिविटी कम है उसको नीचे रखते हैं, है ना। तो इसी के हिसाब से सजा हुआ है। उस एक्टिविटी सीरीज में आयरन का पोजीशन कॉपर से ऊपर है, इसीलिए आयरन कहता है कॉपर को, गए हटो तुम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देता है, आयरन को अलग कर देता है, बन क्या जाता है आयरन सल्फेट। तो इसको हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन को देखते हैं कैसे होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, नीला कलर का, देख रहे हैं क्या है, नीला कलर का। अब इसमें क्या किया हम लोग किए हैं, ये अभी देखो, अभी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ था, इसमें हम लोग आयरन डाले, क्या डाले हैं, इसको देखो, इसको देखो, इसको नज़दीक से दिखाओ, है ना। ये देखो कैसा कलर हो गया है ना, ये ऐसा कलर हो गया, और धीरे धीरे इसका जो ब्लूइश कलर था वो थोड़ा ग्रीनिश में हो गया। इसको बहुत देर तक रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आयरन को हम लोग क्या करते हैं, पहले ये आयरन को पूरा सैंड पेपर से इसको रगड़ते हैं। देखो पहले का पोजीशन देखो इसका आयरन का कैसा है, ये कलर देखो, है ना। और इसको देखो कॉपर सल्फेट में डालने पर इसको देखो, है ना, ये कलर चेंज हो जाता है, यानी इस पर क्या हो जाता है, कॉपर जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है, कॉपर, इस पर कॉपर जमा हो जाता है। तो कॉपर कहाँ से आया, इसी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, इसी में से कॉपर जमा होकर कहाँ चला गया, इस कांटी पर जमा हो गया, और धीरे 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 बहुत मोटा हो जाएगा, यानी कॉपर उस पर जमा होते 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 बहुत मोटा हो जाएगा। इसको देखो, सबका वही पोजीशन है, और धीरे धीरे ये पोजीशन आ जाएगा कि इसमें से देखो, ये इस कांटी को देखो, ये 2 दिन पहले छोड़ दिए थे, तो ये देखो इसमें से एक कांटी पतला हो गया। देखो दोनों कांटी को देखो, एक मोटा है और इससे इतना आयरन निकला कि ये धीरे धीरे पतला हो गया। क्या हो गया, पतला हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है। कौन सा रिएक्शन को दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कॉपर सल्फेट से आयरन को अलग कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट से आयरन क्या करता है, कॉपर को अलग कर देता है। इस प्रकार हम लोग ये रिएक्शन देखे, सब में देखो, ये यार इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, है ना। ये देखो इसमें कॉपर सल्फेट में हम लोग डाले हैं, और जो सिंपल कॉपर सल्फेट है इसका कलर ऐसा है, और दोनों के कलर में देखो चेंजिंग, है ना, धीरे धीरे और चेंजिंग हो जाए, धीरे धीरे, हाँ, ये हो जाएगा आयरन सल्फेट, ये धीरे धीरे इसमें आयरन सल्फेट जमा हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट है, उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा, है ना। यही हम लोग का एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू।